गुड मॉर्निंग। कल हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था मूसर नामक वनडी के बारे में। वहां हमारा टॉपिक था पाथ लेंथ, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड देन उस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। हमने पहले ही बताया था हमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है, न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है। थ्योरी बार बार हम पढ़ते रह जाएंगे, कंसेप्ट नहीं बनेगा। इसलिए हमें न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है, हमें बार बार न्यूमेरिकल बनना है, हमें बार बार न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस होता क्या है इसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट है डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, हमेशा ये पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। जीरो तभी हो पाएगा जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, रेस्ट में होगा तभी जीरो होगा। अदरवाइज हमारा जो डिस्टेंस होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है। एक डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, एक डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, एक डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। सेकंड है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है चेंज ऑफ पोजीशन। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे ध्यान देना है। सबसे ज्यादा हमें इसी टॉपिक पे ध्यान देना है। चेंज ऑफ पोजीशन हमें माइंड में बैठा लेना है। चेंज ऑफ पोजीशन, कहीं भी अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है इसका मतलब है चेंज ऑफ पोजीशन के बारे में हमें पढ़ना है। एक डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। डिस्टेंस हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हुआ एक किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन डायरेक्शन। ये डिपेंड करेगा डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन किधर है, किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट हमारा जा रहा है उस पे डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ चेंज ऑफ पोजीशन। जो लास्ट पॉइंट है वो है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ हमें देखना है। जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा। जैसे अगर हमने ए से चलना स्टार्ट किया, बी पे गया, बी से चल के हमने सी पे गए। अगर ए से बी और बी से सी जा रहे हैं इसका मतलब है हमें वो डिस्टेंस देगा, हमें वो डिस्टेंस देगा। अगर हम डायरेक्ट अगर ए से सी चले गए तो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हुआ और यही हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हुआ। अगर इस पाथ को अगर हम फॉलो करते हैं तो कम टाइम लगेगा ए टू सी जाने में, इसलिए हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हुआ। ए जो है इनिशियल पोजीशन है और सी जो है ये फाइनल पोजीशन है। इसलिए हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का मतलब है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इट मीन्स एक्स एफ माइनस एक्स आई। ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ये हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल।
न्यूमेरिकल ये करते हैं तब समझ में आएगा कि हम एक कंसेप्ट कैसे यूज हम करते हैं। देखिए, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का थ्योरी हमने पढ़ा, उसके कंसेप्ट को हमने पढ़ा कैसे यूज करना है। अब हम एक उसका एप्लीकेशन है, ये न्यूमेरिकल आकाश हो, खिड़की हो, नारायणा हो, हर कोचिंग में न्यूमेरिकल बताया जाता है। स्टार्टिंग टाइम में एक कंसेप्ट बताएगा, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होगा आगे वाला न्यूमेरिकल जो हम कराएंगे। ऐसा न्यूमेरिकल नीट में आया है, आता है, आएगा, ये फिक्स है। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, टाइम वेस्ट न करें। देखिए लिखा है अ बॉल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। हम बताएंगे यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है, सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है जिसका रेडियस r है। हमें इसका रेडियस बता दिया है, इसका रेडियस r है। एंड ए कहां से स्टार्ट हो रहा है, ए स्टार्टेड फ्रॉम पोजीशन ए से चलना स्टार्ट किया। मान लो यहाँ मामू हमारे बैठे हैं, वो ए से चलना स्टार्ट किए हैं। तो हमें बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जब हम ए टू सी जा रहे हैं, सेकंड है ए टू बी जा रहे हैं, थर्ड है ए टू ए जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला, जब हम ए टू सी जा रहे हैं, ठीक है। अगर ए टू सी जाएंगे तो मामू हमारा चलना स्टार्ट किए ए टू सी। यहां ए है, ए टू ओ सी गए, इसका रेडियस हमें मालूम है r है। ए टू सी गए, ए इस पाथ को फॉलो किए, सर्कुलर पाथ को। तो हमें पहले डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस क्या होगा। तो हमें मालूम है जो कंप्लीट पाथ है सर्कुलर,